स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों मैं रमन सर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ फिजिक्स का क्लास लेके आ चुका है, जिसमें कि आज की क्लास में आपको हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो 20 में आप 15 सही करके हमको दिखाइएगा। आप लोग को नीचे कमेंट में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे में लिखना है 1 का बी, 2 का सी, 3 का दो बी, इस तरह से आपको लिखते चलना है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पे आएगा, आप लोग पढ़ते चलिएगा और साथ में आंसर बताते चलिएगा। इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सभी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे। तो चलिए आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। कहा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट में हमको लिख के बताइएगा। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनित्र कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे है, अथवा भी करके दिया गया है क्वेश्चन में और पूरा क्वेश्चन भी कहा गया है। थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा ताकि आपको सभी ऑप्शन दिखाई दे। चलिए यहाँ पे कहा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, या उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे 5 चैप्टर तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, हम इसका आंसर देख लेते हैं जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप लोग देख भी लीजिएगा बुक में। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ सकते हैं। कहा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास जो भी होगा। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, फेराडे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कर सकें। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाता होगा। कहा गया यहाँ पे विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है किस पे आधारित है और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि किस सिद्धांत पर आधारित है यही आपसे पूछा गया। तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, जो कि इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वही पूछा गया था तो उसका भी आंसर चलिए सही था। फिर भी आप लोग बुक में भी कोई आंसर देख सकते हैं, किसी का आंसर मिस्टेक रहता है यहाँ पे। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले वाला 1 नंबर क्वेश्चन में भी आप करवाए हैं, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट में बताइए, इसके लिए हम अधिक समय आपको नहीं देंगे। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ पर भी 1 नंबर क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर देखिएगा। कहा गया यहाँ पे तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के लिए पश्चात परिवर्तन होगा। और यहाँ पे 1 2 3 आधे इस तरह से आपको दिया गया है और आप लोग को 5 सेकंड का समय हम दे रहे हैं।
आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथाई भाग। चलिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जो किसी युक्ति में विभक्त वर्ग दीर्घ परिवर्तन का कार्य करता है, किस युक्ति में, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। कौन सी, विद्युत जनित्र, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा और आप लोग पढ़े भी होंगे बुक में। कहा गया अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है लिख के। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग अब आप इसका सही आंसर देख लेते हैं जो 8 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट पे हमको बताइए जो 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, और बाद में आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप 20 में कितना कर पाए हैं। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो वास्तव में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत मोटर में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है फ्रेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। आप लोग को जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको सभी के बारे में बताए थे जो कौन हाथ किस में तर्जनी के बारे में पूछा गया आपसे, जो क्या वहाँ पे आरोपित करता है। अगर आपको नियम याद होगा तो नियम आप लोग पढ़िए और आप ऑप्शन आसानी से बता सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी बार बार पूछ लिया जाता है तो आपको याद कर ही लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 10 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन सी दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पे कहा गया है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा होगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए। चलिए आपका समय भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जो किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है, कौन सहायक हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग पढ़िए और दिमाग लगा के उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा।
चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो भी ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 13 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। और आप लोग अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़िए, ताकि एक बड़ा परिवार हो सके और आप लोग को अधिक से अधिक और इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। तो यहाँ पे कहा गया लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पठन क्या होता है आप लोगों को क्लास में हम बताए थे, तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग यहाँ पे हमको बताइए जो क्या होता है उस समय। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है क्या होता है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो वास्तव में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। काला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो कहा गया किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को। चलिए समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं। आज के सेशन का अब आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ बच गया है। चलिए फटाफट, छोटा सा क्लास होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन आप लोग पढ़ना है। कहा गया पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको अगर पता हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता चुके होंगे। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 17 नंबर भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर दें। कहा गया किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 5 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। इसके सिरे की ओर जब जाता है, नज़दीक जाता है तो घटने लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन 19 नंबर, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बच जाएगा। कहा गया यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी?
अगर आप पढ़े होंगे बुक अच्छा से तो आपको पता होगा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बताते हैं तो इसका मतलब आप 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं। जो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फैराडे ने किया था। कौन किया था? फैराडे जो था वही व्यक्ति किया था। चलिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है 20 नंबर में, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या करता है, कौन चीज़ परिवर्तित करता है, वही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे विद्युत मोटर के बारे में भी और विद्युत जनित्र के बारे में भी, कौन चीज़ से कौन चीज़ में वो परिवर्तन करता है, यही चीज़ यहाँ पूछा गया है। तो आप लोग को 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं अभी तक किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और आप लोग को आप नीचे कमेंट में बताना है जो आप जो है 20 में से कितना कर पाए हैं सही। तो चलिए, इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।